ओम शांति। आज के सत्र में हम बेंगलुरु स्थित एक विशेष अतिथि द्वारा कुछ विशेष बातें साझा करेंगे। तो हमारे अतिथि के रथ का नाम है सिस्टर अखिला, और आप पिछले कुछ वर्ष से बेंगलुरु में स्थानीय ब्रह्मा कुमारी केंद्र और इंग्लैंड के कैम्ब्रिज सेंटर से जुड़े हुए हैं, और आपको आध्यात्मिक ज्ञान और मेडिटेशन प्रैक्टिसेस में रुचि है। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड दिल्ली यूनिवर्सिटी से बिजनेस इकोनॉमिक्स में है, और आपको मार्केट रिसर्च और टीचिंग में अनुभव है। आपका हम सभी की ओर से बहुत दिल से स्वागत है सिस्टर, और इस सत्र में सभी को इंसाइट देने के लिए आपका और परमात्मा का धन्यवाद करते हैं। ओवर टू यू सिस्टर अकेला। वेलकम अगेन। ओम शांति और गुड इवनिंग। और बहुत बहुत थैंक्स है जो यहाँ पर आप लोगों ने इनवाइट किया है। तो यहाँ हम यही शेयर करना चाहेंगे कि हम सभी का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, प्रिविलेज है, जो हम इस ट्रुथ के पाथ में वॉक कर रहे हैं। सभी का बहुत बड़ा ये प्रिविलेज है। तो समझने की बात ये है कि हमारा वर्ल्ड जो है वो बिल्कुल इनविजिबल है। और ये पूरी जो दुनिया है इस वक्त जो हमें नजर आ रही है, जो कुछ हम आंखों से देख सकते हैं, इसमें से कुछ भी हमारा नहीं है। ये फिजिकल वर्ल्ड, ये स्थूल दुनिया हमारी नहीं है। और अगर हम हो सकता है इस दुनिया के ही अंदर हमने एक होली कॉर्नर बना के रखा हो। होली कॉर्नर जैसा हम समझते हैं कि इस फिजिकल दुनिया में ही हम कुछ स्पिरिचुअल बुक्स लिख सकते हैं, स्पिरिचुअल बातें कर सकते हैं, आत्मा परमात्मा की बातें कर सकते हैं, या फिर चैंटिंग कर सकते हैं। लेकिन ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। हम सोचे कि हो सकता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, परिवर्तन, लेकिन ये हमारा परिवर्तन नहीं है। ये जैसे कि खुद को धोखा देने वाली बात है। जो रियल ट्रांसफॉर्मेशन है हमारा, वो होता है जब हम इस दुनिया से बाहर निकलते हैं। वो हमारा रियल परिवर्तन है। अम, लेकिन डिफॉल्ट मोड जो है हमारा, वो अम, रावण का राज्य रहता है, यानी मे बी बॉडी कॉन्शियसनेस रहता है। तो ये हमारा डिफॉल्ट मोड है। लेकिन ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास एक मेथड टू विक्ट्री है। आप यहाँ जो सब ज्वाइन हुए हैं, ये सब आप सही रास्ते पे एक मेथड टू विक्ट्री पर है, पाथ टू विक्ट्री पर है। और हमें केवल थोड़ा सा स्टेप बैक करना है, थोड़ा सा पीछे हटना है, और देखना है कि हमारा जो है वो एकमात्र घर है। हमारा कोई दूसरा घर नहीं है, एकमात्र घर है हमारा। और ये पूरी दुनिया, फिजिकल दुनिया में कुछ भी हमारा नहीं है। लेकिन अगर हम फिर भी यहाँ पर कुछ पकड़ कर बैठे हैं, अम, वस्तु, वैभव, लोग, तो कम से कम हमें स्वीकार कर लेना चाहिए कि ये सही नहीं है ना। जो आधार ही फॉल्सहुड है। तो क्या करना है कि हमारे को अभी ट्रुथ में आना है, राइट पाथ पे आना है। और उस राइट पाथ में आने के लिए ना, आप सभी जानते हैं, हमारे को वो 1 मिनट का वो परफेक्ट मेडिटेशन करना है। और वो ये मेडिटेशन है जहां पर हम सचमुच में वो अनुभव करते हैं जो हमारा है ना, हमारा रियल वर्ल्ड, हमारी फैमिली, हमारा पिता, हमारा खुद का सेल्फ, हमको वो अनुभव करना है। और हर बार जब आप स्टार्ट करें तो फ्रेश स्टार्ट करें ना। ऐसा भी नहीं कि हमने पीछे जो स्टार्ट किया था, हमने पीछे प्रैक्टिस की थी, उसमें बहुत अच्छी अनुभूतियां हुई या फिर नहीं हुई, या हमने टाइम वेस्ट किया। तो उसको छोड़कर हर बार एक फ्रेश स्टार्ट होना चाहिए, ताकि आप रियली उसको एक्सपीरियंस कर सके अच्छी तरह से। तो जब आप ये फ्रेश स्टार्ट करेंगे तभी आपको वो रियल अनुभूतियां होंगी। फिर ये भी नहीं कि हम बहुत सालों से ज्ञान में चल रहे हैं, तो
हम सही हैं, ये भी कहीं ना कहीं एक रावण की पोजीशनिंग हो जाती है, ये भी कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट करते हैं हम। तो हमारे को ठीक है, हम कितने भी सालों से चल रहे हैं, तो फ्रेश स्टार्ट करेंगे। और 1 मिनट उस स्पेस में आएंगे जब हम 100% इस स्थूल दुनिया से हम बिल्कुल फ्री हैं, स्वतंत्र हैं। तो वहां पर हमारा रियल परिवर्तन होता है। तो हम यहाँ से देह अभिमान को ऊपर नहीं लेकर जाते हैं, हम सोल को वहीं पर जागृत करते हैं। तो ये नया दृष्टिकोण हमको अपनाना है, ये नया एडवेंचर हमको करना है, फन के नजरिए से ना, स्ट्रगल नहीं करना है, लेकिन फन के नजरिए से इसको देखना है और बार बार इस पर आना है। और एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट लगती है कि ये कोई सुपर ह्यूमन डेस्टिनेशन नहीं है ना। कई लोग सोचें कि ये तो बहुत बड़ा डेस्टिनेशन है, ये कुछ मार्ग ही अलग है। ये कोई सुपर ह्यूमन डेस्टिनेशन नहीं है, ये बिल्कुल एक नॉर्मल डेस्टिनेशन है। क्योंकि हम इतने अबनॉर्मल हो गए हैं, हम इतने ज्यादा डिफरेंट हो गए हैं अपने नॉर्मल सी से, तो हमको ये पाथ लगता है कि सुपर ह्यूमन पाथ है। तो ये कोई सुपर ह्यूमन नहीं है, ये सबके लिए नॉर्मल पाथ है और सभी के लिए है। और ये बहुत बड़ा घाटा है, बेहद बड़ा घाटा, कि हम वो ना महसूस कर पाए जो हम हैं ना। अगर हम सभी बहुत लविंग हैं, हम सभी ब्लिसफुल हैं, हैप्पी हैं, तो अपने खुद का हम अगर ट्रुथफुलनेस, हमारे खुद का रियल सेल्फ अगर हम अनुभव नहीं कर पाते हैं, बहुत बड़ा लॉस है ये हमारे लिए, सभी के लिए। विनाश फोर्स, और जो आपने शायद कल परसों क्लास में सुना होगा, विनाश फोर्स और बंधन और सजाएं, पेनल्टी, ये सब तो दूसरी बातें हैं। लेकिन खुद का हम रियल सेल्फ नहीं अनुभव कर पाए, वो बहुत बड़ा घाटा है, सबके लिए बड़ा घाटा है। तो हमें क्या करना है, इस पाथ को बहुत इजी बनाना है। और ये है भी बहुत इजी पाथ। क्या करना है, सिर्फ एक एक्यूरेट प्रैक्टिस में आना है, और वो स्टार्ट होती है 1 मिनट से और 5 मिनट से। और जब हम इस तरह से स्टार्ट करते हैं, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम हैबिट्स को स्टार्ट करते हैं, कहीं ना कहीं उनको शुरू होना होता है। और जैसे ये हैबिट्स शुरू होते हैं, तो वो फर्म भी हो जाते हैं, पक्के भी हो जाते हैं थोड़े समय में। और ये भी जान ले कि जैसे हम इस मार्ग में चलते हैं, कुछ नए नए ईगोज भी आ सकते हैं, कुछ नई नई बातें आ सकती हैं, लेकिन इसमें से कुछ भी रियल सेल्फ नहीं है। जो रियल सेल्फ है वो बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट है इस फिजिकल वर्ल्ड से। तो हमको केवल राइट पाथ में आना है और बड़ा नक्शा देखना है ना। आपने शायद फर्स्ट चैप्टर में किया होगा, बड़ा नक्शा हमारे जीवन का, हम कहाँ से आए हैं और इस दुनिया में क्या कर रहे हैं। ये ड्रामा है, हम एक्टिंग कर रहे हैं, साक्षी होकर देखते हैं और वापस जाना है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि हमारा जो बिगर मैप हम भूल जाते हैं, हमारा जो एग्जिट पॉइंट है, हम यहाँ परमानेंट नहीं है, हमारा यहाँ से गारंटीड एग्जिट है, हम इसको पूरी तरह भूल जाते हैं। और हमारे को एंड क्लियरली नजर नहीं आता। और क्या होता है, इसी वजह से हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड में हम लगता है कि हमें, कि हम यहाँ पर परमानेंट हैं, और हम यहीं परमानेंट रह के सबकॉन्शियसली बंधन पे बंधन बनाए जाते हैं ना। कोई भी नई चीज आती है, नए लोग मिलते हैं, बड़े फ्रीली हम बंधन बनाते हैं, क्योंकि हमारे को एग्जिट पॉइंट क्लियर नहीं है। तो बड़ा नक्शा हम याद रखेंगे, तो हम इस तरह के एक्टिविटीज ना बंधन बनाने के भीतर में नहीं करेंगे। तो इस सारी अंडरस्टैंडिंग के साथ, जो सोल है वो बहुत ही डिवाइन है, बहुत ही रॉयल है, और इस अंडरस्टैंडिंग के साथ वो इस दुनिया में आता है और फिर वो एक्ट करता है। और उसके लिए फिर हर लम्हा, हर क्षण एक गिफ्ट की तरह होता है। तो ये इस दुनिया में कितने लोग इस ज्ञान को अंडरस्टैंड करते हैं, कितने लोग टाइम देते हैं इस ज्ञान को अंडरस्टैंड करने के लिए, या फिर इस प्रैक्टिस सेशन में कुछ टाइम देते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पर जमा हो रखे हैं और सबके सब टाइम दे रहे हैं अपना इस नॉलेज को अंडरस्टैंड करने के लिए, तो हम कहेंगे आप ऑलरेडी पाथ टू विक्ट्री पर हैं।
और यहाँ पर आपको बहुत अच्छे टीचर्स मिले हैं। यहाँ पर अनन्या बहन आपको करा रहे हैं। तो अब जब आप यहाँ आ गए हैं, कितने भी सवाल हो आप जरूर पूछिए अपने सीनियर्स से, आपके मेंटर्स से, लेकिन अब क्लियर हो जाएं और यहीं पर टिके रहें। और यही वो ज्ञान है जिसको इवन न्यूटन के टाइम में, जिसको हम कहते थे प्रिस्का सेपियंशा, तो ये प्रिस्का सेपियंशा यानी कि एंशियंट विजडम, जो इवन न्यूटन के अनपब्लिश्ड पेपर्स में भी है, तो यही है वो ज्ञान जो हमारे को, हमारी बुद्धि का ताला खोलता है और इन सारी ह्यूमन सफरिंग से हमारे को छुटकारा दिलाता है। तो अभी हम यही शेयर करना चाहेंगे सभी को। बहुत बहुत थैंक यू हमारे को सुनने के लिए और इनवाइट करने के लिए। थैंक यू अनन्या बहन। ओम शांति। थैंक यू सो मच सिस्टर, थैंक यू। आप कुछ मिनट मेडिटेशन कराएंगे क्या? मिनट अच्छा रहेगा इफ यू कैन। जी चलिए, हम कुछ देर इस प्रैक्टिस को अलर्ट होके करें, एक फन की एनर्जी से करेंगे और रिलैक्स हो जाएं। हम एक बहुत ही एंजॉयबल जर्नी पर हैं। तो हम एक ही सेकंड में बिना टाइम वेस्ट करें, हमारे पास जो श्रेष्ठ बुद्धि मिली है, हमें इंटेलेक्ट जो हमें मिला है, हमारा परफेक्ट विजन, बेस्ट विजन हम यूज करते हैं और देखते हैं वो गोल्डन रेड लाइट इस ब्लू स्काई से परे, गोल्डन स्काई, जैसे कोई स्थूल आसमान देखता है, लेकिन ये आसमान रेड कलर का है। और थोड़ा अटेंशन के साथ इस वक्त हम ड्रामा में ना जाएं, यहीं पर टिके रहें और खुद को हम इस गोल्डन स्काई में देखते हैं। और अनुभव करने का बेस्ट तरीका है हम अपने आप को इसमें इमर्स कर लें। चारों तरफ लाइट ही लाइट है, जैसे कोई पानी में डूबता है तो चारों तरफ पानी होता है। तो ये इनविजिबल बीइंग ऑफ लाइट इस लाइट में और साइलेंस में ये घर है टाइमलेस, समय से परे की दुनिया, चेंजलेस और एंडलेस। अवेयर है कि यहाँ पर अनगिनत स्टार्स हैं हमारे बैकग्राउंड में, और सब के सब इस घर को बिलोंग करते हैं। बहुत ही हैप्पी है इस सिंप्लिसिटी की दुनिया से। खुद भी हम सिंपल हैं, पॉइंट ऑफ लाइट, और बाकी सब भी ऐसे ही हैं। चाहे आप कोई भी कलर देख रहे हो या कोई भी फॉर्म, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि हम फिजिकल वर्ल्ड से परे हैं इस वक्त।
ये वर्ल्ड ऑफ परफेक्शन है, श्रेष्ठतम दुनिया, हैप्पी वर्ल्ड, जहां दुख का कोई सिद्धांत नहीं और सब के सब एटर्नल प्रिंस हैं, राजकुमार। हाईली रॉयल, डिवाइन, पीसफुल, लविंग, और ये सब इनका नेचुरल नेचर है। हम ये भी अंडरस्टैंड करते हैं कि यहाँ सब के सब डिजायरलेस है, इच्छा से मुक्त, क्योंकि सब भरपूर हैं। किसी को किसी से कुछ नहीं चाहिए, फिजिकल वर्ल्ड से भी कुछ नहीं चाहिए, और सब के सब इमॉर्टल। ऐसी दुनिया जहां कोई मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। ये है हैप्पी वर्ल्ड, लकी और लवली वर्ल्ड, जिसे कहेंगे हम सपनों से भी परे की दुनिया, कल्पना से परे की दुनिया। क्योंकि ऐसी दुनिया आप किसी को वर्णन करेंगे तो बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन ये ट्रुथ है हमारा। जैसे हम इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं, चाहे आप स्काई में हो, चाहे ड्रामा में हो, लेकिन इस ट्रुथ को, इस सत्य को हम याद रखते हैं। सब लवली है, लविंग है, सब कुछ पॉजिटिव है, और सब कुछ पॉजिटिव की ओर ही जा रहा है। थैंक Thank you. Really, thank you for your time. चलिए हम आज के टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। सो सॉरी, आज का स्टार्ट करने से पहले जस्ट डू थोड़ा सा रिवीजन, शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं एक्चुअली। सो कल हमने देखा कि कैसे परमात्मा जो आत्मा के सच्चे मित्र हैं, उनके साथ साथ नेचर भी जो है वो भी फ्रेंड है हमारा। क्योंकि अगर कोई लाइन को क्रॉस कर चुका है और अपने ट्रू आइडेंटिटी, अपने ट्रूथ से बहुत दूर चला गया है ना, और वो खुद उसके लिए कोई स्टेप्स नहीं ले रहा है ट्रूथ में आने के लिए, तो नेचर पूरा हेल्प करता है कि उस सोल के जो भी फॉल्स आइडेंटिटीज, जो ईगो के हेड्स उसने क्रिएट करे हैं, उसको विनाश फोर्सेस भेज के उसको एंड करने का, और वापस से ये जो आत्मा जो यहाँ पर अदृश्य मेहमान है ना, उस मेहमान की एक तरीके से खातिरी करना, माना उसको वापस ट्रूथ में, उसके ट्रूथ में लेकर आना। सो ये नेचर अभी फ्रेंड है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि एक ये जो सेटलमेंट है, ये एक पर्सनल लेवल पे भी चलती है ना, इंडिविजुअल लेवल पे भी। जैसे कल भी कईयों को ऐसा क्लिक हो रहा होगा कहाँ पे विनाश फोर्सेस आए हैं
अपने पर्सनल लाइफ में ईगो को रिमूव करने के लिए, या किसी पोजीशन से अटैचमेंट, या किसी व्यक्ति से, किसी रिलेशनशिप में किसी वस्तु से अटैचमेंट, धन से अटैचमेंट, तो याद कर पा रहे होंगे, कुछ क्लिक हो रहा होगा कि कहाँ कहाँ विनाश फोर्सेस कभी आए हैं। मगर यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि सभी सीताओं ने, अभी जो प्रेजेंट टाइम है इसमें सभी आत्मा सीताओं ने जैसे लाइन क्रॉस कर दी है, और इसकी वजह से क्या होता है कि कई बार कलेक्टिव लेवल पे भी विनाश फोर्सेस आते हैं ना, एक इंडिविजुअल लेवल पे भी आते हैं, एक पूरा फैमिली सिस्टम में भी आ जाते हैं, और कहीं ना कहीं हम देखें तो एक बड़े लेवल पे भी ये सेटलमेंट्स, ये क्लियरिंग नेचर हेल्प करता रहता है। तो ऐसा हो सकता है कि एक बहुत बड़ा अम, कोई ना एक, जैसे कि कई बार देखते हैं कि एक कंपनी बंद हो गई, एक, या उस कंपनी में बाकी सारे डिपार्टमेंट्स चल रहे हैं, एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट वो बंद हो गया, और उसमें जितने भी सभी वर्कर्स थे सबकी नौकरी चली गई ना। तो ऐसे कई एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। और पीछे में अगर हम बात करें तो कोविड इज वन सच एग्जाम्पल, जहाँ पे एक ग्लोबल लेवल पर एक इंटरनेशनल पेन मैसेज सभी जगह दुनिया के हर कोने में, कि हर सोल को रिटर्न करना है अपने ट्रूथ में। और कोविड के बाद, फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस आई कैन शेयर दैट बहुत से लोगों से मुलाकात हुई है जिनका जेन्युइन इंटरेस्ट ट्रूथ में, मेरा सत्य क्या है, मेरा पर्पस क्या है, उसमें बढ़ गया ना। और बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हुए ऐसे अपने पर्पस को पहचानने के लिए, जो उन्होंने पहले कभी नहीं सोचा। सो दैट वाज अ बिग मैसेज, एक ग्लोबल मैसेज सभी के लिए। और ये मैसेज से जो लर्न कर लेगा, जो अपने ट्रूथ में आ जाएगा, विच मीन्स कि अब उसको और मैसेज देने की जरूरत नहीं है। मगर अगर मेजॉरिटी लर्न नहीं कर रही है तो एक बड़ा मैसेज आएगा ना। मैसेज आता रहेगा जब तक सोल अपने ट्रूथ में आ नहीं गई है। तो अगर इस मैसेज को इग्नोर किया तो एक बड़ा पेन मैसेज आता है, और उसको भी इग्नोर किया तो एक बहुत बड़ा विनाश फोर्स आता है, जिससे सारी जो फॉल्स आइडेंटिटीज हैं वो टूट जाती है ना, आत्मा अपने ट्रूथ में आती है। और एक्चुअली आइडेंटिटीज टूटना भी क्या है, वो सारे तो हमें जस्ट प्रॉप्स मिले हैं इस स्टोरी वर्ल्ड में। जब तक सोल है, एक पार्ट प्ले कर रही है, तब तक के लिए प्रॉप्स है। मगर उससे अटैचमेंट क्रिएट करके आइडेंटिटी बना लेने से उस ट्रूथ से बाहर आ जाने के लिए ये पेन मैसेज आता है, कि आत्मा यहाँ पे रहे, इस ड्रामा में, सीन्स में रहे, मगर अपना पोस्चर राइट रखे, अपनी पोजीशन, अपनी सीट पर बैठ कर इसमें आए ना, अपने सीट पर बैठ के, अपने ट्रू नेचर में बैठकर स्थित होकर इस रोल प्ले में आए, कैरेक्टर्स से इंटरेक्ट करे। सो दैट इज द समरी कल का। यहाँ पर कोई एक दो क्वेश्चन हम ले सकते हैं, अगर कोई चैट पे लिखना चाहेंगे। वैसे तो सबने क्वेश्चंस भेजे हैं और उसका आंसर भी करेंगे। मगर अभी अगर किसी को कुछ क्लिक हुआ है, कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है, तो यू कैन टेक दैट। तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर, जिसमें हम देखेंगे कि अभी जो हमारी प्रेजेंट जो सोसाइटी है ना, करंट जो हमारे सोसाइटी एज इन ग्लोबली भी अगर हम देखें, तो यहाँ पर अगर इस सोसाइटी का एक डाइसेक्शन किया जाए ना, उसको उसमें देखा जाए कि किस कैसे डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स में लोग हैं, तो हम क्या देखते हैं कि
सभी जो मेहमान हैं, आई थिंक किसी ने हैंड रेस किया है, कैन वी टेक दैट क्वेश्चन? किसी का हैंड रेस है, हम अनम्यूट करके अगर वो क्वेश्चन ले सकते हैं। नहीं है किसी का हैंड रेस। आई थिंक अनुष्का अनुष्का का है। अनुष्का, आप अपना क्वेश्चन चैट पे भी डाल सकते हैं, अनलेस यू वांट टू शेयर। सो अभी प्रेजेंट हमारी जो सोसाइटी है, इसमें हम देखते हैं कि बहुत एक एक जो हमारा लाइन क्रॉस करने की वजह से एक जो एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि ये बात हमें समझ आ रही है मगर इनको क्यों नहीं समझ आ रही। फैमिली में हम 4 लोग हैं, 2 का सोचने का तरीका ऐसा है मगर बाकी 2 का ऐसा क्यों नहीं है। सो आज के सेशन में हम इसको कवर करेंगे कि इस दुनिया में भी कैसे कैसे डिफरेंट पार्ट्स प्ले हो रहे हैं, और हर एक जो सोल है वो अपनी जर्नी पर है, और अपनी जर्नी में भी उसके डिफरेंट डिफरेंट फेजेस हैं, है ना, अलग अलग स्टेजेस हैं। हर एक गेस्ट जो है वो अपनी यात्रा पर है, और हर एक की यात्रा पर कुछ अलग अलग स्टेजेस से आत्मा गुजरती है। सब अपनी इंडिपेंडेंट यात्रा पर हैं और उसमें डिफरेंट स्टेजेस से गुजरते हैं। तो अभी की प्रेजेंट सोसाइटी को हम देखें अगर, तो यहाँ पे सभी जो मेहमान हैं, अदृश्य मेहमान हैं, वो सब अपनी अपनी स्टेज पर हैं, अपनी अपनी फेजेस से ऑपरेट कर रहे हैं। और अगर हम समझ जाए कि कौन किस फेज में है, सबसे पहले तो हम किस फेज में हैं, है ना, मैं आत्मा अपनी यात्रा की किस फेज में हूँ, किस स्टेज पर हूँ, तो बहुत आसान हो जाता है सबके लिए वो नेचुरल एक्सेप्टेंस ना लेकर आना और उसी एक्सेप्टेंस से इंटरेक्ट करना। तो जैसे हम जब छोटी क्लास में होते हैं तो हमें समझाया जाता है कि प्लस करना है, माइनस करना है ना, मैथ्स में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। मगर जैसे जैसे हमारी क्लासेस बड़ी होती हैं, इक्वेशंस बड़ी होती हैं, तो हम देखते हैं कि प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन करने का भी एक लॉ है ना। जैसे बॉड मास, हाँ, कि पहले एडिशन करना है कि सब्ट्रैक्शन करना है, तो हर चीज जैसे जैसे हमारी क्लास बढ़ती है तो हम उन डिटेल्स में जाते हैं ना, वी गेट द बिगर पिक्चर। सो यहाँ पर भी अभी हमने देखा कि आत्माओं का घर है, जिसको हम कहेंगे सोल वर्ल्ड ना। तो सभी आत्माओं का घर है, साइलेंस का घर है, और बहुत ही प्यारा घर है, टाइमलेस है। और इस घर से आत्मा आती है इस रंगमंच पर, इस वर्ल्ड स्टेज पर आती है, एज अ एक्टर बनकर, एज अ टूरिस्ट बनकर ना, प्लेयर बनकर, बहुत सारे हम कह सकते हैं, यहाँ पर आती है। और अपने समय पर यहाँ से उसकी एंट्री और एग्जिट ना फिक्स्ड है। हर एक एक्टर अपने घर से उतरता है और इस स्टेज पर आता है, और जैसे जैसे हमारी जर्नी कंटिन्यू होती है तो हम देखते हैं कि एक्टर जो है, मेहमान जो है, अदृश्य मेहमान, वो लाइन को क्रॉस कर देता है, और उस लाइन को क्रॉस करने के बाद से एक जो यात्रा शुरू होती है। हाँ, तो इतना सिंपल जैसे हम दिखाते हैं इस स्केच में कि यहाँ से एंट्री है और इधर से एग्जिट, तो उस एंट्री और एग्जिट के बीच में ये जो यात्रा है,
इसको हम थोड़ा और गौर से देखेंगे कि हर सोल यात्रा करते करते किन स्टेजेस से गुजरती है ना। और ये स्टेज ऐसा नहीं है, ये जो स्थिति है ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दो की आती है, सभी इन स्टेजेस से गुजरते हैं, है ना। सभी जो मेहमान हैं वो इन फेजेस से गुजरते हैं। कौन कितना समय रहता है इन फेजेस में, वो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो हम आगे देखते हैं, लेकिन हर एक जो है इन डिफरेंट फेजेस से गुजरता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं ब्राह्मण फेज। तो हर सोल है ना, हर अदृश्य मेहमान इस फेज से गुजरता है, इस फेज में आता है ना। ये जैसे कि समझ लीजिए कि ये साइकिल होती है ना, जैसे एक सर्कल होता है, तो ये साइकिल है। हाँ, ये डिफरेंट डिफरेंट फेजेस की एक एक चक्र है। जैसे हमारे लाइफ एंड डेथ का, हाँ, एक साइकिल है कि पहले बच्चा बहुत ही छोटा, जिसको हम बोलेंगे एक बालक है, फिर बड़ा होता है तो उसको टीनेजर बोलते हैं, हाँ, फिर और बड़ा होता है तो एडल्टहुड में आता है, और फिर वृद्धावस्था। तो जैसे ये चार अवस्थाएं हैं, हाँ, जब ये वृद्ध शरीर छोड़ेगी ये आत्मा, तो अगेन स्टार्ट करेगी एक छोटे बच्चे के रूप में, ना। सीजन्स की साइकिल है, तो हर एक चीज जैसे कि एक चक्र में है। तो यहाँ पे सबसे पहला चक्र है, इस चक्र का पहला फेज है ब्राह्मण फेज, जिसमें जो आत्मा का अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने का जो फ्यूल है ना, एक तरीके से बोले हम पेट्रोल है, वो है ज्ञान, नॉलेज, ना। ज्ञान ही इसका फ्यूल है, इससे ये आत्मा ऑपरेट करती है। तो यहाँ पे क्या है, बहुत डीप लव फॉर नॉलेज, ना। लव फॉर नॉलेज से यहाँ पे किसी भी तरीके की नॉलेज हो सकती है, ना। मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री। किसी को आप देखेंगे कि एक फैमिली में चार लोग हैं, मगर जो वहाँ पे जो बच्चा है वो कहीं पे भी जाता है, किसी भी फंक्शन में जाता है, अपनी एक बुक लेके जाएगा, हाँ, उसमें उसका बहुत इंटरेस्ट है, रीड करना, नॉलेज गेन करना, वो उसका बहुत इंटरेस्ट है। बाकी सारे बच्चे खेल रहे हैं, डांस कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत ही एक थर्स्ट फॉर नॉलेज है ना, लव फॉर नॉलेज, थर्स्ट फॉर नॉलेज। और इस फेज में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत गहरा इंटरेस्ट होगा टू नो गॉड, भगवान को जानने में, रिश्ता बनाने में, उसमें इंटरेस्ट होगा। लव फॉर गॉड है ना, ये भी इस फेज में होगा आत्मा की जर्नी में। और साथ साथ में सोशल सर्विस से, सेवा से भी बहुत प्यार होगा ना। स्कूल्स खोलना, हॉस्पिटल्स खोलना, कुछ चैरिटी का काम करना, है ना, समाज सेवा का कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि उसके जीवन में वो भी एक स्ट्रॉन्ग पिलर होगा। सो ये हुई बात ब्राह्मण फेज की, जहाँ पे बहुत गहरा प्यार है नॉलेज से, परमात्मा से और सेवा से। हाँ, ये जैसे एक तरीके से जीवन का लक्ष्य है। हाँ, जीवन का लक्ष्य सही वर्ड नहीं है, पर्पस है ना, उद्देश्य है। अब दुनिया में बहुत तरह की नॉलेज है। एक होती है एकेडमिक नॉलेज, एक है जनरल नॉलेज, है ना, बहुत तरीके की नॉलेज है। और हाईएस्ट, इसमें से हाईएस्ट नॉलेज है ना, सत्य की, सत्य का ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज। ये है हाईएस्ट नॉलेज, जहाँ पे हम अपने सत्य को से आत्मा वाकिफ होती है, और अपने घर के सत्य से। सो ये स्पिरिचुअल नॉलेज ना, ट्रूथ का। अब हर हर सोल ब्राह्मण फेज में आती है, मगर कुछ सोल्स हैं, कुछ ही आत्माएं हैं, कुछ ही ऐसे अदृश्य मेहमान हैं इस धरती पर अपनी यात्रा करते, जिनको इस हाईएस्ट ट्रूथ का नॉलेज मिलती है ना।
अपने सत्य का ज्ञान मिलता है। तो उनको अगर हम इन फेज में देखें तो वो हुए ट्रू ब्राह्मण्स। ट्रू ब्राह्मण जिसका मतलब है कि उनका जो लव फॉर नॉलेज है वो सिर्फ एक एकेडमिक नॉलेज, मैथ, साइंस और हिस्ट्री, ये नॉलेज नहीं, लेकिन सत्य से प्यार, है ना, सत्य ज्ञान से प्यार। और इसीलिए उनका जो परमात्मा से भी प्यार है, वो सिर्फ एक क्रिया से, एक रिचुअल से प्यार नहीं होगा, मगर ट्रू परमात्मा से प्यार, है ना। सत्य जो अदृश्य, आंखों से न दिखने वाली वो जो चेतना है, सबसे आत्मा का सबसे अच्छा, सबसे प्यारा दोस्त, परमात्मा, उससे डीप लव। और इसीलिए जो उसका इस हाईएस्ट अंडरस्टैंडिंग से, क्योंकि वो इस ड्रामा में है, तो सेवा भी उसके लिए क्या मिशन होगा सेवा का। एक सेवा है कि हमने किसी को धन दे दिया, किसी को बाहर से हेल्प कर दी, और एक सेवा है आत्मा को जगाने की सेवा। सो हर आत्मा इस ब्राह्मण फेज से आती है, मगर लकीएस्ट ना, सबसे सौभाग्यशाली, सबसे फॉर्चुनेट वो आत्माएं हैं जिनको ट्रू नॉलेज, हाईएस्ट नॉलेज से इंट्रोडक्शन मिलता है ना। तो ये है पहला फेज ना, ब्राह्मण फेज। और इसके बाद जो दूसरा फेज है, दूसरा फेज ब्राह्मण के बाद जो कि रिजल्ट है ना, वो है देवता फेज। जो ट्रू ब्राह्मण्स हैं ना, जो ट्रू नॉलेज, अपने हाईएस्ट ट्रुथ में आते हैं, अपने नॉट हाईएस्ट ट्रुथ, अपने ट्रुथ में आते हैं, है ना। हाईएस्ट एंड लोएस्ट ट्रुथ तो है ही नहीं, ट्रुथ तो एक ही है। तो अपने सत्य में आते हैं। और इस दुनिया को एक रियल वर्ल्ड की तरह नहीं, अपना घर समझ के नहीं, मगर इस दुनिया में रहते हुए उनको ये समझ है कि ये मेरा घर नहीं है, ये बस एक रंगमंच है ना। तो इसीलिए जो, जैसे एक भारत में बहुत अच्छा फ्रेज है कि अतिथि देवो भव, कि जिसका मतलब अक्सर करके लोग यही समझते हैं कि जो मेहमान है वो देवता के समान है ना, जो मेहमान है वो भगवान के समान है। तो वास्तव में इसका अर्थ क्या है कि जो इस सृष्टि पर रहते हुए अपने को मेहमान समझ कर रहता है ना, ब्राह्मण ना, ब्राह्मण मतलब ट्रू नॉलेज ना। तो ट्रू नॉलेज क्या है कि इस ड्रामा का सत्य परिचय, है ना, और सत्य इसकी इसके सत्य में जीना, और अपने घर का सत्य। तो ब्राह्मण का मतलब, ट्रू ब्राह्मण का मतलब जिसको ये पता है कि मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, ये नाटक की दुनिया है, ड्रामा वर्ल्ड है, और ये मेरा घर नहीं है, यहाँ पर मैं मेहमान हूँ। तो उनका जो नेक्स्ट जर्नी में जो नेक्स्ट फेज होता है वो है देवता का, क्योंकि वो प्रैक्टिकल में देवता समान ही हो जाती है वो आत्मा, है ना। सबको देने के नेचुरली उसकी क्वालिटी हो जाती है देना। सो जो मेहमान की चेतना से ऑपरेट करता है इस दुनिया में, वो रियल में एक गॉडेस, वो रियल में एक डेटी ना, वो नजर आएगा। सो यहाँ पे डेटी फेज में, देवता के फेज में, इस वर्ण में जो चलाने वाली जो ऊर्जा है ना, जो फ्यूल है आत्मा के लिए, वो है सदा ही खुशी ना, सदा सुखी, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इज द फ्यूल। वो कोई भी कार्य एक कंपल्शन से नहीं करता, एक जरूरी है इसलिए नहीं करेगा। वो हर कार्य सुखी है, हाँ, इसी एनर्जी से करेगा। हाँ, जैसे देवता फेज में कोई आत्मा है, उसको कहा जाए कि वो ऑफिस से आए और उसको कहा जाए कि आज तो घर की सफाई नहीं हुई है और अभी सारे घर में झाड़ू पोछा लगाना है ना। तो वो बिल्कुल खुशी खुशी से, है ना, कहेगा ठीक है, हाँ, और खुशी खुशी से उस कार्य को करेगा।
ऐसा नहीं कि अच्छा पिछली बार तो मैंने किया था, इस बार आपको करना चाहिए। सो ऑलवेज जॉय, जॉयफुल, बहुत ही हैप्पी, ये इसका क्वालिटी है। देवता फेज में जो आत्मा है वो उसकी क्वालिटी है। और अगर हम देखें कि किसी के अंदर 10 जैसे कि अवगुण हैं, 10 क्वालिटीज हैं जो कि डीमेरिट्स हैं अगर कहा जाए, तो उसकी नजर जो है वो नेचुरली जाएगी एक क्वालिटी पर, जो गुण है उस पर ही नेचुरली जाएगी। उसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही है कि अभी मैं इनके बारे में अच्छा क्या देखूं, अच्छा क्या सोचूं। उसका नेचुरली है कि वो अच्छाई की तरफ ही होगा अट्रैक्ट। और ऐसा भी नहीं है कि जो देवता फेज में है, कई बार क्वेश्चन आता है कि अच्छा फिर तो ये इतने अच्छे हैं, इतने बढ़िया हैं, तो इनका तो कोई भी फायदा उठा सकता है ना, और कोई भी एडवांटेज ले सकता है। ये कोई भी जब भी नॉलेज लेते हैं, है ना, तो सबसे पहले एक ईगो माइंड को ये क्वेश्चन आता है कि अगर हम हमेशा अच्छे रहेंगे तो हमारा तो फायदा उठाया जाएगा, है ना। ये ईगो माइंड का बहुत एक कॉमन क्वेश्चन है, एक बहुत ही कॉमन विजन है। तो यहाँ पर हम एक एक एग्जाम्पल लेंगे कि एक बहन थी, ये कैम्ब्रिज की ही बात है। कैम्ब्रिज के सेंटर की एक बहन थी, जो कि कई सालों से मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। तो उन्होंने उनकी एक साइकिल थी जो कि बहुत अच्छी नहीं थी, थोड़ी ऐसे ही पुरानी साइकिल, और उसको लेके वो सेंटर जाते थे। तो एक दिन वो साइकिल चोरी हो गई ना, और कोई उसको ले गया। तो वो वापस आए और उन्होंने किसी को बताया, एंड शी वॉज फाइन, है ना। वो बहुत ही ठीक थे, वो कोई अफसोस नहीं मना रहे थे, कोई नो कंप्लेंट्स, है ना। उन्होंने कहा कि ठीक है, ले गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी उन्होंने अपना काम किया, उसकी कंप्लेंट जो उनको पुलिस स्टेशन में एक उन्होंने रिक्वेस्ट डाल दी कि मेरी साइकिल चोरी हो गई है, तो उसका जो एक लीगली जो भी प्रोसेस है वो उन्होंने कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ, थोड़े दिन के बाद उनकी साइकिल उनको वापस मिली, और जो व्यक्ति जिसने चुराई थी, उसने उस साइकिल का सब कुछ अपग्रेड कर दिया। उसकी सीट, उसकी बेल, उसकी बास्केट, हाँ, सब कुछ अपग्रेड कर दिया, क्योंकि उसको अपने लिए यूज करनी थी। और फिर उसको जब इस बहन को जब वो साइकिल वापस मिली, तो वो सब कुछ न्यू, है ना। तो जब भी कोई काम, जो सोल इस फेज में है, जो ऑपरेट कर रही है हैप्पीनेस से, उसका कुछ काम बिगड़ता भी है, अगर दिख रहा है कि अरे इनका चोरी हो गया, तो वो उसमें भी उसका ही फायदा होता है ना। तो वो साइकिल चोरी हुई, लेकिन उसमें क्या हुआ, और ही उसका सब अपग्रेड होके उनको वापस मिल गई। सो इस तरीके से, जैसे एक जो ये भ्रांति है कि अच्छे रहेंगे तो फायदा उठाएंगे, तो नेचुरली जो हैप्पी है, जो कि बहुत सुखी है, वो क्या करता है कि दूसरों के, वो पता नहीं चलता है, बट ड्रामा के सीन्स भी जैसे हमेशा उसको फेवर करते रहेंगे, है ना। कुछ ना कुछ करके एक पल दिखेगा कि अरे लॉस हो गया, दूसरे पल दिखेगा देखो प्रॉफिट, हाँ, क्योंकि वो मेहमान की चेतना में है ना। तो हमेशा जो मेहमान की तरह है उसकी और क्या किया जाता है, जैसे देखभाल, है ना, उसको हमेशा उसकी और रखवाली की जाएगी। तो जो यहाँ पे रहते इस एनर्जी से ऑपरेट कर रहा है कि मेरा यहाँ पे कुछ नहीं है, उसका कुछ फिजिकल लेवल पे कुछ जाएगा भी। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि हाउ जो मेहमान की तरह है उसको हमेशा आओ भगत चल करता रहेगा, नेचर एंड ड्रामा ना, वो ही करता रहेगा आओ भगत। सो ये एक फेज है। नेक्स्ट फेज है देवता, ब्राह्मण के बाद देवता फेज, जहाँ पे मतलब ना गुणों पे ध्यान जाता है, और इट इज अ रिजल्ट। जो यहाँ पे जो ट्रुथ में आए हैं, है ना, तो यहाँ पर मेहनत नहीं करनी पड़ रही है उस ट्रुथ को प्रैक्टिस करने में, ट्रुथ में ही है ना, सुख में ही है, उसको मेहनत नहीं करनी पड़ रही है ओम शांति बोल कर कि मैं शांत हूँ, रिमाइंडर्स नहीं देने हैं, इट्स अ नेचुरल जीने का तरीका है। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट फेज, यहाँ पे एक और चीज हम हाईलाइट करेंगे, संतुष्टता, है ना। साइकिल गई तो भी संतुष्ट, हाँ, अपना काम किया,
जो पुलिस में लिखवानी थी रिपोर्ट, वो करवाई, मगर संतुष्ट, ना मिले तो भी ठीक है, मिल जाए तो भी ठीक है ना, ये एटीट्यूड है। और एक ये जैसे एक परफेक्ट पर्सनालिटी है ना, आइडियल। जब भी आप सोचते हैं कि मेरा दोस्त कैसा हो, हेल्पफुल हो, केयरिंग हो, रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट देने वाला हो, तो एक जो आइडियल पर्सनालिटी हर एक मन जो क्रिएट करता है, वो है इस देवता फेज की पर्सनालिटी, है ना। और हर सोल अपनी जर्नी पे कहीं ना कहीं इस फेज में रही है। बट कौन बहुत समय तक रहा है उस फेज में, जिसने ट्रू नॉलेज अपने जीवन में लाई है ना। जो जिनका इस वाली नॉलेज से प्यार है, दुनियावी ज्ञान, दुनियावी जो नॉलेज है उससे प्यार है, वो भी देवता फेज में आते हैं। मगर वो एक बिल्कुल ट्रू हैप्पीनेस से नहीं है, क्योंकि वो ट्रुथ में नहीं, पिछले टाइम ज्ञान ज्ञान उन्होंने अपना ट्रू नॉलेज नहीं ली है, तो इसीलिए जो उसके बाद वाली जो हैप्पीनेस है, वो एक देवता ही कहा जाएगा, मगर इट्स नॉट लास्टिंग, है ना। एक लास्टिंग नहीं है। मगर जो सत्य में को बहुत प्यार करते हैं और सच्ची सेवा करते हैं, सच्चे परमात्मा से कनेक्ट करते हैं, तो उनका जब ये फेज आता है, तो बहुत बहुत ही बहुत जन्मों के लिए रहता है, मेनी मेनी लाइफ टाइम्स वो इसी फेज में रहती है वो सोल। सो देवता फेज। इसके बाद है, इसके बाद हम देखेंगे क्षत्रिय, है ना, क्षत्रिय वर्ण, तो जिसको कहा जाएगा वॉरियर। इस फेज में क्या हम देखते हैं कि यहाँ पे जो फ्यूल है, हम्म, यहाँ पे जो चलाने वाली जो ऊर्जा है, वो ही है। जैसे पीछे 100% हैप्पीनेस है, अब क्योंकि यहाँ पे आत्मा ने थोड़े थोड़े बंधन बनाने शुरू करे हैं ना, वो भूलना शुरू हुई है कि मैं यहाँ मेहमान हूँ। हम्म, तो उन बंधनों की वजह से मेहमान हूँ ये भूल कर उसने लाइन क्रॉस करना शुरू करी है थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पे जो उसका फ्यूल है, वो है साहस, है ना। ये हम, ये जो प्रेजेंट डे है ना, प्रेजेंट डे एंड टाइम में जो साहस हमें लगता है ना, करेज जो हमें अभी जो हमारा माइंड पिक्चर बनाएगा जिस करेज की, ये वैसा करेज नहीं है। दिस इज द वेरी, बहुत ही प्योर फॉर्म ऑफ करेज, बिकॉज अभी जो हम करेज देखते हैं वो बहुत बॉन्डेजेस के बाद वाला करेज है। इसमें क्या है, जस्ट आत्मा ने अभी थोड़ा सा ही लाइन क्रॉस करी है ना, बहुत ही हल्के से लाइन क्रॉस करी है, थोड़ा सा ही अपनी स्मृति में फर्क आया है, और उसकी वजह से जो ये नेक्स्ट फेज आता है, दिस इज वॉरियर फेज, जिसमें सब कुछ देवता फेज की तरह ही है। हर चीज 100% कैपेबिलिटीज हैं, बहुत सारी क्वालिटीज हैं, ऑनेस्टी है, हर एक चीज में देर इज एक्सेप्शनल क्वालिटीज हैं। मगर कंप्लीट हैप्पीनेस से नहीं है, थोड़ा सा कहीं पे एक लैकिंग, कहीं ना कहीं एक अम, थोड़ा सा कहीं खालीपन, है ना, उससे आत्मा ऑपरेट कर रही है। सो यहाँ पे उसका उसकी वजह से वो थोड़ा थोड़ा कंपेयर करेगी, है ना। ये कंपैरिजन रियली में जो हम अभी देख रहे हैं, अभी प्रेजेंट वर्ल्ड में, वो वाला कंपैरिजन नहीं है। अभी तो कंप्लीटली हर एक्शन के पीछे देर इज ओनली कंपैरिजन और असंतुष्टता। दिस इज वेरी एक बहुत ही, ये भी एक बहुत ऊंचा फेज है ना। तो वहां पे लेकिन थोड़ा आंख बाहर जाने लगती है, मेरा रोल क्या है, दूसरे का रोल क्या है, थोड़ा थोड़ा कंपैरिजन वहां स्टार्ट है, और इसीलिए असंतुष्टता है, डिसकंटेंटमेंट रहेगी। मेनली यहाँ पे एक रहेगा अपने को प्रूफ करना, कि मैं भी बहुत केपेबल हूँ, है ना, ये भी केपेबल है। बट क्योंकि ये 100% हैप्पीनेस से ऑपरेट कर रहे हैं, तो प्रूव नहीं करना है कि मैं केपेबल हूँ, है ना। उसको बोलो पोछा लगा दो, हाँ ठीक है, झाड़ू लगा दिया, हाँ ठीक है ना। यहाँ पे क्या है कि एक प्रूफ करने का, वो काम सब करेगा लेकिन दिखाएगा,
हाँ, जताएगा कि देखा मैंने कर दिया, मैं ऑफिस से आया और उसके बाद मैंने कर दिया। तो एक वो जताने का कि मैं भी कर सकता हूँ, है ना, ये वाला एक थोड़ा सा माइंडसेट रहेगा। तो प्रूफ करना, कंपटीशन, और एडवेंचर बहुत पसंद होगा, रिस्क लेना बहुत पसंद होगा, है ना, रिस्क टेकिंग होंगे, क्योंकि उनको पता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। तो इसीलिए रिस्क लेने का मतलब क्या हो जाता है, नॉर्मली एक काम करना और रिस्क लेके एक काम करने में अंतर क्या है, कि जो रिस्क लेके कर रहा है उसको कहीं ना कहीं आभास है कि ये कार्य डिफिकल्ट है ना। तो जैसे कि हम कहें अगर एक देवता को रात में, है ना, देवता फेज में कोई आत्मा है और उसको कहा जाए कि अभी ना माउंट एवरेस्ट चढ़ते हैं, हाँ, एक पहाड़ी है, क्लाइंबिंग पे चलते हैं, हाँ, ट्रैकिंग पे। तो ये कहेगा हाँ ठीक है चलो। तो बहुत ही एक बिल्कुल एटीट्यूड रहेगा कि यस, हाँ चलते हैं। और यहाँ पे कहा जाए वॉरियर फेज में जो आत्मा है उसको कहा जाए कि हम माउंट एवरेस्ट चढ़ते हैं, हाँ, रात के 2 बज रहे हैं। तो उसका एटीट्यूड होगा कि हाँ, वाई नॉट, है ना, एक आएगा कि क्यों नहीं। सो एक इसको आइडिया है कि ये काम डिफिकल्ट है ना, और इसको ये पता है कि मेरे अंदर सारी कैपेबिलिटी है। यहाँ पर आइडिया भी नहीं है कि ये कोई डिफिकल्ट काम है, ये कोई बड़ा काम है। हाँ, जितना जितना आत्मा अपने सत्य में है उसको कोई कार्य आभास भी नहीं होगा कि ये मैंने कुछ बहुत बड़ा किया है, ये कोई बहुत डिफिकल्ट काम है, वो अवेयरनेस भी नहीं है। उसके लिए हर काम बस एक काम ही है ना, हर ड्रामा का एक सीन ही है। हाँ, तो दे डोंट फील कि अरे अभी रात में चढ़ना तो बहुत बड़ा है, हाँ, बट इधर पे अंडरस्टैंडिंग है कि ये तो बहुत बड़ी चीज है। तो इसकी फोटोज भी लेनी है, इसका हमें वीडियो भी बनाना है ना, इसको हम कल सबको बताएंगे भी। अगर हम किसी ब्राह्मण के घर जाएं तो वेरी सिंपल, सिंप्लिसिटी, यहाँ पे एक चीज हमने नहीं कवर करी, सिंपल। हाँ, बहुत ही सिंप्लिसिटी से प्यार, शो ऑफ से और इससे बहुत ही दूर। हाँ, सिंप्लिसिटी, वेरी सिंपल। तो इससे प्यार, तो उनके घर जाएंगे तो एक बहुत ही सिंपल, हाँ, शांत, वहां उसके घर से वापस आएंगे तो ये हम बात करेंगे कि कितनी अच्छी एनर्जी थी, है ना। देखो उनके तो हॉल में ही कितनी सारी बुक्स थी, कितना उनको नॉलेज से प्यार है ना, कोई भी आएगा उसको पता रहेगा, उनके साथ बात ही नॉलेज की होगी। हाँ, और हम किसी देवता के घर जाएंगे जो आत्मा उस फेज में है, तो वहां से भी हम बहुत एक अपनी एनर्जी चार्ज करके आएंगे। हाँ, हम भले बहुत लो फेज में हो मगर उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे तो अपनी एनर्जी चार्ज होगी। हम्म। और यहाँ पे जो वॉरियर फेज में है उसके घर अगर गए तो बहुत सारे ना अचीवमेंट्स, अवार्ड्स, और एक शेर को किया था, एक डियर को मारा था, उस डियर के सर का पिक्चर रहेगी, और शॉल वैसी हर चीज में एक कुछ ना कुछ एक स्टोरी होगी, है ना, ये कहाँ से लिया, तो अरे इसका तो क्या बताएं, तो बहुत बड़ा एक जगह हम गए थे, बहुत डिफिकल्ट था, फिर हमने लिया, हर एक चीज में एक ये होगा कि एक स्ट्रगल, है ना, कि कैसे मुश्किल मुश्किल की चीज को आसानी से करना, इसको दिखाने का एक वो रहेगा, एक स्टोरीज उसकी। अभी नेक्स्ट फेज है यहाँ पे, नेक्स्ट फेज है मर्चेंट, इसको हिंदी में वैश्य बोलते हैं, मर्चेंट फेज। अभी यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे बॉन्डेजेस बना लिए हैं, है ना। आत्मा जो यहाँ पे मेहमान है उसने अपने रोल से, अपनी बहुत सारी रोल है, और उस रोल से कनेक्टेड जो दूसरे रोल्स हैं उन सब से अटैचमेंट्स क्रिएट करनी है ना, प्रॉप से सबसे। तो इधर जो इसका फ्यूल है ना, वो ड्रामा के लेवल पे, कहानी के लेवल पे उसका जो फ्यूल है वो है कंफर्ट। यहाँ पे अपनी लाइफ आसान बनाने के लिए जो भी चीजें उसका मेन मिशन ही है, जैसे कि मैं कंफर्ट में रहूं,
है ना। ड्रामा के लेवल पे, कहानी नाटक के लेवल पे मैं हमेशा आराम में रहूं, उसकी थिंकिंग ही ऐसे चलेगी कि मैं अभी क्या करूं जिससे आगे प्रॉब्लम ना आए, ये आराम से हो जाए। आराम से कंफर्टेबली जीने की इसका ही एक तरीके से फ्यूल है ना। यही जैसे उसका, यही ऊर्जा, इसी ऊर्जा से वो ऑपरेट कर रहा है ना, कंफर्ट। और यहाँ पे बेसिकली क्योंकि कंफर्टेबल रहना ये मेन मिशन है, तो हर चीज रिस्क लेने का कोई भी ऑप्शन ही नहीं है। हर चीज में सेफ्टी, हाँ, सेफ सेफ रहे, क्योंकि सत्य से बहुत दूर आ गई है आत्मा, है ना। आत्मा हमेशा सेफ है, सिक्योर्ड है, उसका कभी कोई जन्म नहीं है, कोई मरण नहीं है, इस सत्य से बहुत दूर है। तो हमेशा एक डर की एनर्जी से ऑपरेट होंगे। बाहर पे एक्सटर्नली सेफ रहने के लिए क्या कर सकते हैं, हमेशा इस पे इंटरेस्ट होगा। अभी एक होता है कि जनरल एक प्रिकॉशंस लेके चलना, लेकिन एक में हमारा पर्पस ही है हमेशा सेफ्टी ना, टाइम के पीछे। हाँ, जो भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हम खुद ही सोच सकते हैं। ओवरली जिसको सेफ रहने का शौक है, जिसको इंटरेस्ट है, तो वो हमेशा आपको चिंतित मालूम पड़ेगा। हाँ, चिंता, वरी, ये सब उसका लिए नेचुरल हो जाएगा इस फेज में, है ना। और यहाँ पे क्योंकि एक्सटर्नल कंफर्ट, हाँ, आत्मा अपनी सिक्योर्ड स्टेट से दूर है, तो ड्रामा के लेवल पे सिक्योरिटी बहुत चाहती है, तो उसको बाहर में लग्जरीज ना, इसमें बहुत इंटरेस्ट होगा। मनी एक प्राइम मोटिव, हाँ, लाइफ में धन जो है, पैसा, इसके पीछे एक बहुत ज्यादा इंटरेस्ट, इसको कमाना कैसे है और ये बढ़े कैसे, क्योंकि बहुत मनी माइंडेड। इन इन सिंपल टर्म्स, आत्मा एक तरीके से अपने सत्य से दूर आने के बाद इस फेज में जब आती है, तो बहुत सारे बंधन बना के मनी माइंडेड, है ना। हर चीज में प्रॉफिट कैसे बनाए, है ना, मेरा फायदा कैसे हो, है ना। मेरा फायदा मतलब कौन, मुझे आत्मा का फायदा नहीं। आत्मा जो रोल प्ले कर रही है, क्योंकि मैं अपने को समझ रहा हूं मैं ये रोल हूं, तो मेरा फायदा कैसे हो, है ना। कुछ कुछ अच्छी भी चीज शेयर करनी है, उसमें मेरा फायदा कैसे हो, है ना। ये ऑलवेज थोड़ा सा यहाँ पे हम देखेंगे सेल्फिश, सेल्फिशनेस। ये सोल की सेल्फिशनेस जब होगी ना, जब आत्मा अपने को फायदा, मेरे को क्या फायदा दे रहा है, जब उसका ये माइंडसेट होगा, तो उस सेल्फिशनेस में हर एक आत्मा का फायदा समाया हुआ है। लेकिन जब रोल के प्रति सेल्फिशनेस है ना, मेरा फायदा ये वाला है, तो सबका नुकसान उसमें समाया हुआ है। जिनसे भी हम कनेक्टेड है उनका नुकसान उसमें समाया हुआ है। सो प्रॉफिट, प्रॉफिट मेकिंग। इसको अगर हम बोले मर्चेंट फेज में कोई आत्मा है कि माउंट एवरेस्ट चलोगे, हाँ, माउंट एवरेस्ट अभी चलते हैं रात में, क्या लगता है ये क्या करेंगे, क्या लगता है क्या रिप्लाई होगा। हम्म, हाँ, नहीं चलेंगे, मगर और मेन क्या क्या नेचर है। हाँ, प्रॉफिट होगा तो चलेंगे। अरेंज सेफली, हाँ, सेफली अगर कुछ अरेंज हो रहा है ना। सो अगर कोई इस फेज में है, उससे कहेंगे ना कि माउंट एवरेस्ट चलो, तो वो कहेगा कि हाँ, माउंट एवरेस्ट तो ठीक है ना। मगर वो माउंट एवरेस्ट के नीचे एक दुकान लगाएगा, जिसमें वो माउंट एवरेस्ट पे जाने के टिकट बेचेगा। दो दो उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके उसका रेट, है ना, और उसके नीचे वो एक उसका बिजनेस बना लेगा ना, वहां पे अच्छी अच्छी चीजें बेचेगा कि ये सॉक्स हैं, ये वाले टोपियां हैं, इसको पहन के जाओ तो वो अच्छी जर्नी रहेगी ना, अच्छी जर्नी, सेफ जर्नी। उसके लिए नीचे नीचे प्रोडक्ट्स निकालेगा, हाँ, कैसे अपना फायदा, तो वो वहां जाके एक स्टॉल लगा लेगा। तो जाने में तो उसको इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जो लोग जा रहे हैं उनका प्रॉफिट ले लेगा, उनका प्रॉफिट बना लेगा। और ये जो फेजेस हैं, है ना, ये अगेन जो ईगो माइंड है, वो इसको एक
एज देना चाहेगा, है ना, कि इस टाइम पे ये फेज होता होगा, उस टाइम पे वो फेज होता होगा। हम अभी प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं कि सबकी जर्नी, सब अलग अलग टाइम पे आए हैं, तो सब अपनी जर्नी के अलग अलग फेज पे हैं, है ना। इसका कोई टाइम नहीं है कि ये इसी टाइम पे होगा, उसी टाइम पे होगा, लेकिन ये हर एक आत्मा अपनी जर्नी पर है और एक अलग अलग अपने अलग अलग पोजीशन पे खड़ी है ना। तो अभी इसी दुनिया में कोई हमको डेटी फेस का भी मिल जाएगा, जो अभी अपने घर से, है ना, जो हमारा सोल वर्ल्ड है, वहां से अभी अभी सोल आई है ना। तो वो उस फेज में भी हो सकती है, देवता फेज में, वेरी हैप्पी, उनका बैटरी आपको लगेगा कभी डिस्चार्ज ही नहीं होती है, दे आर वेरी हैप्पी स्माइलिंग। अक्सर करके हम मेलबर्न में, कभी भी ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी किसी स्टोर पे जाओ, किसी भी टाइम पे जाओ, तब भी बहुत चेयरफुल एटीट्यूड है, बहुत स्माइलिंग, बहुत हैप्पी। वो नाटक वाली खुशी नहीं, बट जेन्युइनली दे आर हैप्पी, है ना। उनको ओवर टाइम भी करना पड़ रहा है, तब भी ऐसा कई बार एक्सपीरियंस हुआ है। सो वी कैन सी कि अभी ये प्रेजेंट डे में भी अलग अलग फेज में सब हैं। सो दिस इज मर्चेंट फेज। इनके अगर हम घर पे भी जाएंगे तो कहाँ क्या क्या बातें होंगी, हाँ, कि किधर कौन सी प्रॉपर्टी अच्छे रेट पे मिल रही है ना, स्टॉक मार्केट में अभी कौन सा चीज हाई जा रही है, किसको कहाँ बिड लगानी चाहिए, हाँ, किसको कहाँ अपना अभी लॉटरी में टिकट डालना चाहिए, गोल्ड का प्राइस क्या है, सब कुछ इसको आइडिया होगा ना मर्चेंट फेज में। ये सारा आइडिया होगा। इवन फूड से भी, हाँ, भोजन से भी बहुत प्यार, भोजन भी कहाँ कौन सा मिलता है बेस्ट, है ना, कौन से खाने की जगह, सेफ्टी लग्जरी की जितनी भी चीजें, हाँ, जगह कौन सी घूमने की अच्छी है, खाना पीना, अभी नया रेस्टोरेंट कौन सा खुला है दिल्ली में, सारी सारी जानकारी ये सब होगी। क्योंकि बाहर में ही सारा माइंड रहता है, बाहर में कंफर्ट सीख करने के लिए, तो उनके पास वो सारा नॉलेज होगी ना। फिर इसके बाद है, हाँ, मर्चेंट फेज के बाद, सो दिस इज थर्ड, ये फोर्थ है, और अभी फिफ्थ फेज। फिफ्थ फेज इज शूद्र ना। हर एक आत्मा, हर एक अदृश्य मेहमान लाइन क्रॉस जब कर देता है, इस फेज में भी जरूर आता है, शूद्र फेज। और ये सारे फेजेस ना, जैसे कि जो ज्यादा समय ब्राह्मण फेज में रहा है ना, स्पिरिचुअल ट्रूथ में ट्रू ब्राह्मण बनकर ज्यादा समय रहा है, तो देवता फेज का जो टाइम है वो बढ़ जाएगा, और बाकी सब फेजेस का टाइम घट जाएगा, है ना। और जो इधर वर्ल्डली नॉलेज में ज्यादा टाइम स्पेंड किया या कम टाइम स्पेंड किया, इस पे डिपेंड करता है। तो ये वाला फेज कम हो जाएगा, देवता फेज, और बाकी सारे फेजेस बढ़ जाएंगे, है ना। तो ये उल्टा चलता जाएगा। ट्रू नॉलेज एक है, ट्रू नॉलेज, और एक है वर्ल्डली नॉलेज, ना, दुनियावी ज्ञान और एक सत्य ज्ञान। तो सत्य ज्ञान में ज्यादा समय बिताया है, उसमें ज्यादा रुचि दिखाई है, तो देवता फेज का टाइम बढ़ जाएगा, बाकी सारे फेजेस का कम, सब्सटैंशियली कम हो जाता है। दुनियावी ज्ञान में ज्यादा टाइम स्पेंड किया है, हाँ, उधर अर्निंग करने के लिए, उसमें पीएचडी कर उधर ज्यादा टाइम स्पेंड किया है, तो देवता फेज का टाइम कम हो रहता है, और बाकी सारे फेजेस का बढ़ जाता है ना। क्योंकि एक इसी वर्ल्ड में ही इंटरेस्ट दिखाना, और इस दुनिया के बाहर जो अपनी रियल डायमेंशन है उसमें इंटरेस्ट दिखाना, इसका फर्क है ना। सो शूद्र फेस यहाँ पर जो फ्यूल है, जो मेन मोटिवेशन है ना, जीवन जीने का, वो है आलस्य, है ना, लेजीनेस। सो आलस्य में जैसे हम देख रहे हैं, ये ऑपोजिट एक डायरेक्शन में जा रहा है। हाँ, कहाँ से स्टार्ट की थी जर्नी, और कहाँ तो समाज सेवा और सिंप्लिसिटी और इस सब से, और कहाँ तो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो लेजीनेस। इधर बस इंटरेस्ट यही होगा लाइफ को एक इजी, या इसका जो सक्सेस का जो मतलब है, सफलता का जो मतलब है ना, वो यही होगा कि आज तो
रात में तो बहुत लेट सोए, है ना, सुबह बहुत लेट उठे, फिर अभी आज मूवी देखी, हाँ, मूवी देखी, फिर बाहर से खाना मंगा लिया, और उसके बाद फिर घूमने गए, है ना, फिर आके एक और सीरियल देखा। हाँ, ये सारा, मतलब इससे सफल दिन अगर पूछा जाए कि क्या अच्छा दिन रहा, तो हाँ बहुत अच्छा रहा। आज तो बाहर से खाना मंगा लिया, मूवी देखी, सीरियल देखा, फिर उसके बाद फिर और खाना, शाम को फिर बाहर खाने ही चले गए, तो ऐसा, ये इसका अच्छा आइडियल डे, है ना, ये है बहुत अच्छा दिन। हम्म, जिधर सोने को मिला, खाने पीने को, बस डिफरेंट डिफरेंट सफलता का परिभाषा बहुत ही अलग है ना। सो यहाँ पे इंटरेस्ट बिल्कुल अलग है ना। किसी कुछ फायदा करने में अपना या दूसरे का, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है एक्चुअली। बहुत डल, जैसे कहते हैं ना, बुद्धि बहुत ही स्लो हो गई है, उसको कुछ नया जानने में, अगर बहुत अपसेट है तो बोलो चलो थोड़ा सा मेडिटेशन कर लो, हाँ, थोड़ा मैं कुछ अच्छा आपको बताते हैं, कुछ इसमें हेल्प होगी, तो नहीं, मैं बस अभी थोड़ा कोल्ड ड्रिंक पी लूंगा और ठीक हो जाएगा, है ना, थोड़ा सा ऐसे बाहर से आज खाने को मिल जाए तो सब ठीक है। तो कुछ अपनी प्रोग्रेस का भी कुछ करने का वो रिसीविंग मोड नहीं होगा, हाँ, रिसीविंग मोड नहीं है, क्योंकि स्ट्रेंथ नहीं है आत्मा में, किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट अपना फायदा या कुछ अपनी उन्नति के लिए कुछ कर लें, है वो एक बुक गिफ्ट करो कि आप ये बुक पढ़ो, मुझे पता है आपके लिए बहुत अच्छी है, तो उसका अच्छा का डेफिनेशन बहुत अलग हो चुका है ना। तो कोई आत्मा इस फेज में है, हम उसको जितना, दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम, कोई चीज हमें अच्छी लग रही है इन द सेंस कोई किसी के फायदे की भी है ना, तो उसको कब किस टाइम पर देना है, कैसे देना है, वो अगर हमको नहीं है अवेयरनेस, तो बेटर नॉट टू डू इट, है ना। या तो हमारे अंदर वो स्मार्टनेस हो, हमारे को वो समझ हो, सेंसिबिलिटी हो कि किसको कब क्या चीज देनी है, और अगर वो हमारे अंदर नहीं है तो थोपने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ना, क्योंकि उससे हम अपना लॉस कर रहे हैं और दूसरे का भी कर रहे हैं ना। हम किसी और फेज में है, दूसरा भी उस फेज में है, उसको नहीं चाहिए वो सारी चीजें, तो देर इज नो पॉइंट, है ना। तो अक्सर करके वो सेंसिबिलिटी नहीं होती है, हम वो देते जा रहे हैं, भेजते जा रहे हैं मैसेज, वीडियोस पे वीडियोस, दे आर नॉट इंटरेस्टेड, है ना। तो जरूर, मतलब ये फैमिली में तो फिर ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। दूर का कोई हो तो फिर तो चलो वो ब्लॉक कर देगा, हम अगर फैमिली में ही कोई है, उसको नहीं इंटरेस्ट है, तो हम क्यों उसको, वी हैव टू एक्सेप्ट कि अभी वो किस फेज में है ना, स्वीकार करना बहुत जरूरी है। सो ये एक एक इंटरेस्ट नहीं होगा, है ना, डलनेस बहुत ज्यादा है, आप समझ ही सकते हैं, बुद्धि इतनी मोटी हो गई है, मोटी बुद्धि, ताला बंद हो गया है ना, पत्थर बुद्धि बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो उसका ऐसे रहेगा। इसको अगर बोलेंगे कि माउंट एवरेस्ट चलना है ना, अभी चलते हैं, तो वो क्या करेगा, वो कहेगा कि मैं टीवी पे ही देख लूंगा, है ना, एक बहुत अच्छा शो आता है कि माउंट एवरेस्ट पे लोग चढ़ के जाते हैं, मेरे लिए बाहर से पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक ले आओ, मैं टीवी पे ही देख लूंगा, है ना, तो ही प्रेफर्स दैट। फिर इसके बाद है ना असुर फेज, है ना, ये जैसे एक तरीके से हम बोले आत्मा का डार्केस्ट, क्या, डार्केस्ट, डार्क नाइट कहते हैं ना, डार्क नाइट ऑफ द सोल, हाँ, फॉलन एंजल के एक एंजल, हाँ, जो एंजेलिक प्रिंस है ना, वो अभी एकदम ही गिर गया है, बिल्कुल उसके पंख अभी कट गए हैं ना। तो इसका जो फ्यूल है ना असुर फेज में, ये एक डीमन है, डीमोनिक, है ना। तो इस फेज में क्या है, क्योंकि एक्सट्रीम फॉल्स, झूठ में बहुत एक्सट्रीमली आ गए हैं, तो इनसिक्योरिटी एक बहुत बहुत हाई लेवल की इनसिक्योरिटी है। ये जो फेज है, इस फेज के अम, कई टर्म्स साइकोलॉजी में यूज करे जाते हैं, है ना, जैसे नार्सिसिस्ट हैं, कोई बायपोलर, या डिफरेंट डिफरेंट ये टर्म्स पे स्टडी भी करी जाती है, सो वेरी डीप इनसिक्योरिटी।
तो यहाँ पे जो फ्यूल है ना, वो है जीवन जीने का जो मोटिवेशन है, एक्चुअली जर्नी पे चलने का जो मोटिवेशन है, वो है दुख देना और दुख लेना, है ना। हाँ, दुख देना और दुख लेना। अभी इधर एक बहुत अच्छे दिल से हम खाना बना दें, है ना, गिफ्ट कर दें कुछ, हाँ, बहुत अच्छे दिल से, वो उसमें भी कुछ ना कुछ कमियां, कुछ ना कुछ क्या, वो पूरा कमियां ही निकाल लेगा, है ना। अब आ रहे हैं कोई असुर फेज में कोई आत्मा है, वो हमारे फिजिकली घर में आ रही है ना, हम सब कुछ साफ सफाई सब कुछ कर दिया है, लेकिन उसमें से भी वो दुखी निकाल लेगा कि देखा हम आ रहे थे, इन्होंने इतना भी नहीं किया कि हमें फोन कर लें, है ना, इतना भी नहीं किया कि कुछ बाहर का प्लान नहीं बनाया, कुछ भी, दे जस्ट हैव रीजंस। तो दुख देना दुख लेने के उनके पास बहुत रीजंस हैं। तो ये जैसे कि एक बहुत एक्सट्रीम लेथार्जी भी होगी, और बहुत डलनेस, है ना, और डीप इनसिक्योरिटी, बहुत ज्यादा इनसिक्योर, ना, बहुत ज्यादा इनसिक्योर। एक ऐसे ऐसे है, किसी ने शेयर किया था कि हम ना कि बहुत खुशी से कोई सरप्राइज देने गए उनके अपने रिलेटिव्स के पास, ना, तो उसमें से कोई एक, हाँ, होगा उस इस फेज में, है ना, तो वो इतने खुशी से सरप्राइज देने गए, उस सरप्राइज के पीछे उसको इतना डांटा, इतना डांटा, मतलब अच्छा चीज में भी मूड उनका भी खराब होगा और वो दूसरे का भी करेंगे। हाँ, ये हो जाता है। अब दूसरा हो ना हो वो उसको देखना है वो किस फेज में है, मगर इस फेज में अगर कोई सोल है, यहाँ तक हिट कर दिया है उसने इस रॉक बॉटम को, है ना, तो उसका डार्क नाइट ऑफ द सोल फिर यही है कि वो बहुत इनसिक्योर है ना, और उस इनसिक्योरिटी की वजह से वो जनरली दुख देना दुख लेना यही रहता है। हाँ, अभी इसके बाद नेक्स्ट फेज कौन सा होगा ना, इस फेज में तो यही है कि अगर किसी में 10 अच्छाई भी है ना, 10 गुड थिंग्स, तो इसको दिखेगा कि एक जो इसमें कमी है ना, एक जो चीज है ना, ये 10 खाना तो आपने बनाया, आप सुबह से उठ के बनाया, वो सब तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपने ये तो हमसे पूछा ही नहीं, है ना, वो एक बात को लेके उस पे होगा नाराज, है ना, उस पे। और ये कोई वो जानबूझ के नहीं कर रहा है, हाँ, आपको आप समझ पा रहे हैं, कोई जानबूझ के नहीं कर रहा है ये, उनको और कोई जीने का ऑप्शन, कोई और तरीका आता नहीं है। हाँ, ये कोई जानबूझ के नहीं कर रहा है, उसको कुछ को खुशी नहीं मिल रही है दुख देने में और दुख लेने में, वो माइंडसेट ही ऐसा हो गया है कि वो हर इंसिडेंट से दुख ही ले लेता है और दुख ही दे देता है, उसको पता नहीं चलता है, वो कोई प्लान करके नहीं कर रहा है, इट जस्ट हैपेंस, है ना। जैसे देवता फेज में जो आत्मा है वो प्लान करके नहीं कर रही है कि मुझे खुशी खुशी ये काम करना है, उसका वैसे ही हो रहा है ना। तो ये चीज है कि यहाँ पे ये नेचुरल है, ये चीज नेचुरल है। जो ब्राह्मण फेज में है, उस वो प्लान नहीं कर रहा है कि मुझे ये नहीं करना है वो नहीं करना है, उसके लिए नेचुरल है कि उसको इंटरेस्ट ही सिंप्लिसिटी में है, इंटरेस्ट ही सेवा में है, शो ऑफ में नहीं है, वो उसका नेचुरल है। तो यहाँ पे भी ये सारी चीजें नेचुरल है। अभी इसके बाद अम, कौन सा फेज आएगा? हम्म, हाँ, असुर फेज के बाद कौन सा फेज स्टार्ट होगा? यस, हाँ, बहुत अच्छा, ब्राह्मण फेज, है ना। तो यहाँ पर साइकिल है, तो बहुत अच्छा, है ना, बताया। कि दोबारा से क्या होगा, ये क्योंकि रॉक बॉटम है। हाँ, जैसे हमने कहा ना, कोई आत्मा इस फेज में है, यहाँ पे उसको नॉलेज दी जाए, ये इंटरेस्ट किया जाए, तो नहीं भी होगा, है ना, उसको एक और अभी लेवल नीचे आना है। हाँ, तो आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है, देखा है, कभी मिले हैं या खुद के साथ कि एक टाइम था कि कोई हमें कहता रहता है मेडिटेशन सीखो सीखो, है ना, नहीं आता था इंटरेस्ट, बट अभी हम लाइफ के उस फेज में है जहाँ पे हमने खुद से किया है कि ठीक है अभी, बिकॉज कोई भी आत्मा फॉर एवर गिरती नहीं रह सकती है,
ना, फॉर एवर इट कैन नॉट कीप फॉलिंग डाउन। हाँ, तो इसीलिए एक टाइम के बाद आत्मा जो है उसको अपने हाईएस्ट उसमें आना है। तो इस फेज में सूनर और लेटर जो भी सोल है उसको, आत्मा है, उसको नॉलेज दी जाएगी, उसका कुछ इंटरेस्ट होगा तो वो अपने ब्राह्मण फेज में आएगी, है ना। और ट्रू नॉलेज दी जाए, सत्य बताया जाए, है ना, सत्य का परिचय मिले, तो फिर वो तो सबसे लकीएस्ट है कि वो हाईएस्ट, है ना, ट्रू ब्राह्मण बन जाने में इंटरेस्ट। हाँ, ऐसे ऐसे हमने केसेस देखे हैं जहाँ पे कोई सोच ही नहीं सकता कि ये भी ऐसे बन जाएंगे, और सब उनका बुराई करते हैं, सबने होप छोड़ दी है, और अब वो यू नो उन्होंने सत्य की नॉलेज मिली और उसका, उसमें इंटरेस्ट दिखाया, उसको प्रैक्टिस किया। इंटरेस्ट मतलब प्रैक्टिस करना, है ना, प्रैक्टिस दिखाया, और अब कंप्लीटली डिफरेंट, है ना। तो ये जो 6 फेजेस हैं, ये एक लाइफ टाइम में भी हो सकते हैं, 6 के 6 एक लाइफ टाइम में भी आ सकते हैं। हाँ, डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करता है, पहले फेज पे, है ना। सब कुछ डिपेंड करता है इन द फर्स्ट फेज। तो फर्स्ट फेज वर्ल्डली नॉलेज का है, उसमें भी कितना समय है ना। कई बार कोई साइंटिस्ट है पूरा पूरा जीवन लगा देते हैं रिसर्च में, उसमें, तो वो भी जो दुनियावी नॉलेज भी है उसमें भी कहीं ना कहीं वो बहुत डीप अपने साइलेंस को एक्सपीरियंस करते हैं, इंट्रोवर्जन का एक्सपीरियंस करते हैं, है ना। आपने अगर कोई बहुत ही रिसर्च और साइंटिस्ट से अगर मिले हैं तो दे बिकम, एक सन्यासी की तरह ही उनका जीवन हो जाता है, खाने पीने इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं, बिल्कुल सिंपल, है ना। तो इवन वर्ल्डली नॉलेज में भी कितना डीपली इन्वॉल्व है वो डिटरमाइन करता है कि बाकी फेजेस कितने समय रहेंगे। हाँ, और फिर ट्रूथ की तो बात ही अलग है। ट्रू नॉलेज जिसने जिसको मिली है और वो उसकी प्रैक्टिस करता है, तो उसके लिए तो यही है कि देवता फेज बहुत जन्मों के लिए रहता है, और बाकी जो फेजेस हैं वो कुछ कुछ जन्म के लिए अपनी जर्नी पे उन फेजेस में भी वो आता है ना। और अगर किसी ने पूछा है पर्सनल पे कि अगर ये सारे फेजेस हमको अपने पे दिख रहे हैं तो हम कौन से फेज में हैं, सो जब सारा मिक्सचर मिल रहा है तो दैट मीन्स अभी जो सोल है वो लास्ट फेज में है ना। क्योंकि अगर मतलब इट्स अ मिक्सचर, तो यहाँ से हम बहुत इजीली जा सकते हैं ब्राह्मण फेज में, है ना। सच्चे ब्राह्मण में बहुत इजीली जा सकते हैं जब सबका थोड़ा थोड़ा कॉम्बिनेशन है। तो थोड़े थोड़े कॉम्बिनेशन का मतलब है कि इट इज दिस फेज, है ना, इट इज द लास्ट फेज। क्योंकि जब अगर ये वाला फेज होगा तो यहाँ रिलेट नहीं कर पाएंगे हम शूद्र फेज से और असुर फेज से, है ना। मगर अगर सबका कभी सुबह ऐसे है फिर शाम को ऐसे हो जाता है तो देन इट इट शोज कि अभी वो आत्मा का एक फाइनल नहीं बट एक लास्ट फेज को उसने हिट किया है। और देखिए ऐसा ऐसा भी नहीं है कि, है ना, जब आत्मा असुर फेज में है तो मतलब बिल्कुल 24/7 दिखेगा, वो दुख देने का दुख लेने का नेचर 24/7 सारा टाइम, ऐसा भी नहीं है। जब हम उसको कोई आत्मा ने उस फेस को हिट किया है तो वी कैन जस्ट डिटैच एंड सी कि एक इनसिक्योरिटी बहुत नेचुरली हो जाती है, नेचुरल हो जाता है इनसिक्योर फील करना, है ना। तो वो वहां से ऊपर आएगी जरूर, है ना कुछ हिट होके आएगी जरूर। इवन हमारा भी जो ये फेज है हम आत्माओं का, तो वो भी देखना है। ऐसा नहीं है कि पूरे टाइम मगर वो जब हिट होता है तो हर चीज गलत लग रही है, हर चीज से प्रॉब्लम हो रही है, तो दैट इज कि वो फेज हिट हुआ है ना। तो यहाँ से फिर आ सकते हैं। अब इससे किसी का कोई क्वेश्चन है? नो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जतिन जी का कि फर्स्ट फेज पे जाना है तो वो आफ्टर 6th फर्स्ट आएगा, वो पीछे से रिवर्स नहीं है, वो डायरेक्ट शिफ्ट होगा ना, जो कि बहुत ही मैजिकल है, मिराक्युलस है। मगर इट इज जस्ट लाइक दैट, जैसे रात हो जाती है ना तो रात के बाद दिन कैसे आता है, हाँ, दोबारा शाम होगी फिर दोपहर होगी फिर दिन होगा, ऐसा नहीं होता ना। रात के बाद फिर सीधा मॉर्निंग
हो जाती है। तो ऐसे ही है, जब आत्मा अपना डार्केस्ट फेज हिट करती है, उसमें उसको वो नॉलेज मिलेगी और वो एकदम कंप्लीट शिफ्ट हो जाता है, 180 डिग्री शिफ्ट। सो जरूरी नहीं है, वो 6 से सीधा 1 पे जाएगी। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है ना, फे, फेमस क्वेश्चन, कि किसी आत्मा को अगर चेंज करना है तो क्या करें। तो इसका आंसर भी बहुत फेमस है, या फेमस नहीं है इसका आंसर ना। आंसर यही है कि सबसे पहले अपने को चेंज, है ना, अपने को चेंज। अपने को भी चेंज क्या, देखिए हम अपने सत्य को जैसे पहचाने, है ना, कि हम ये हैं। और मन में जो माया माइंड के जो आता है कि तुम ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, इससे अपने को अलग करें, है ना, उसको, उसके कोई भी जवाब को ना लें। जो परमात्मा जो जवाब दे रहे हैं, हमारी शक्तियों का जो हमें एहसास दिला रहे हैं, उसको पकड़ के रखें। तो अपने ट्रुथ में आने से वहां पे चेंज हो सकता है ना। और एक्चुअली चेंज किसी को करना वो हमारा मिशन नहीं है यहाँ पे। हाँ, हमारा मिशन क्या है, खुद जगना, और दूसरे को वो जग जाए तो अच्छी बात है। हाँ, मगर जो आत्मा जिस फेज में है वो सारे क्रॉस करेगी। अगर अभी कोई तीसरे में है, हम फर्स्ट पे आ जाएं, तो हमारे चेंज होने से उधर नहीं फर्क पड़ेगा, वो तीसरे से चौथे पे जाएगा, चौथे से पांचवें पे, छठे पे जाएगा, और फिर 1 पे आएगा, है ना। तो एक बहुत ही लिमिटेड कंट्रोल है हमारा बाहरी दुनिया में। हाँ, ये तो हम सब जानते ही होंगे, बहुत एक सीमित है हमारा कंट्रोल बाहर की दुनिया में। हाँ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कोई फैमिली मेंबर अगर उस फेज में है ना, असुर फेज में है, तो हम उसके साथ कैसे इंटरेक्ट करें। तो ऐसा, देखिए यही है कि पहली बात, शायद हमें लग रहा है वो असुर फेज में हो, क्या पता वो हो भी ना, है ना। मगर वी हैव टू, जितना हम अगर कोई है उस फेज में, मान लीजिए कोई डाउन उस फेज में है, लो फेज में है ना, हाई में नहीं है, लो फेज में है। तो अगर हमने अपनी प्रोटेक्शन नहीं करी है, हमारा होल्ड ज्ञान पे बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो बहुत इजी है कि हम भी उन्हीं की उस फेज में आ जाएं, स्लिप हो जाएं। तो सबसे पहले आई थिंक कैसे इंटरेक्ट करें, इस पे एक अच्छे से हम इस पे बात कर लेते हैं, है ना। आई सेंड एन ऑडियो। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कॉमन क्वेश्चन है, इसका आंसर भी सबको हेल्प होगा इससे। ठीक है। सो हाँ, किसी ने भी बोला है कि कभी कभी हम ये सारे एक्सपीरियंस कर लेते हैं एक ही दिन में। हाँ, वो इसलिए है क्योंकि वो जो हमारा जो जंप है, 6th, जो छठे फेज से पहले में अभी हुआ नहीं है। इसीलिए क्योंकि हम छठे में हैं, तो सारे उसके संस्कार कभी कभी इमर्ज हो जाते हैं, है ना। कभी ये वाला आ गया, कभी उसका आ गया। मगर जैसे जैसे हम अपने ट्रूथ में रहना शुरू करेंगे, उसको एक्सपीरियंस करना, तो ये 6, कभी कोई कंपटीशन का आया, कभी कोई जेलसी का आया, कभी कुछ लेजीनेस का आया, तो इन सबको हम डिटैच होके देख सकते हैं। और जब हम इससे अलग हो पा रहे हैं, इसका मतलब है कि हम ब्राह्मण ब्राह्मण फेज में हैं, है ना। ये पहले तो हमें अपने अंदर ही दिखेगा, ये 6 फेजेस सबसे पहले तो हमारे अंदर से ही बाहर आएंगे। हाँ, आप सब जानते होंगे कि जो मेडिसिन हैं, कोई कोई ऐसी बीमारी कोई हो जाती है जिसकी दवाई हम लें, इमिडिएटली लेने से वो सारी बीमारी, है ना, सप्रेस हो जाती है, और हमें लगता है ठीक हो जाती है। हाँ, मगर बार बार वो रीअकर होती रहेगी। और एक दवाई होती है जैसे आयुर्वेदिक या नेचुरल मेडिसिन, उससे क्या होता है कि हमने किसी बीमारी के लिए दवाई खाई है, पहले कोई और रिएक्शंस होने लगते हैं, है ना, कि किसी ने पेट की खाई है तो पहले उनकी स्किन खराब हो गई, पहले कुछ फीवर चढ़ गया, क्योंकि वो पहले बीमारी को बाहर निकालता है और फिर क्लीनिंग करता है ना। तो ऐसे ही है, जैसे ही हम अपने सत्य को पहचानते हैं, पहले हमें सत्य बताया जाता क्या है। हाँ, और फिर जब हम उसमें अपने सत्य को स्वीकार करके उसमें रहना शुरू करते हैं, तो हमारे अंदर से भी माया माइंड जो है ना, ईगो माइंड जो है, पत्थर बुद्धि की जो क्रिएशन है, वो सारे 6 फेजेस का जो कचड़ा है ना, वो निकालना शुरू करता है। नॉट कचड़ा एक्चुअली, उसके अलग अलग संस्कार इमर्ज करना शुरू करता है। मगर जो ब्राह्मण फेज में है, वो पहले तो अपने ही अंदर के ये सारी चीजों को डिटैच होके उससे अलग रह पाएगा, उससे अफेक्ट नहीं होगा, और फिर दूसरों से होना बहुत आसान हो जाता है।
है ना। पहले तो जब हम अपने ही कंपटीशन से, इससे सबसे बाहर हो जाए, उससे हमें कोई उसमें फिसल नहीं रहे, मुझे पता है मेरा सत्य क्या है, मैं आत्मा कैसी हूँ, है। तो फिर धीरे धीरे वो बाहर भी अगर कोई इनसिक्योर है, बाहर भी कोई प्रॉब्लम कर रहा है, तो उससे भी फिर डिटैचमेंट हो जाएगा, आसान हो जाता है। तो पहली प्रैक्टिस अपने साथ है। जैसे ही आत्मा फर्स्ट फेज को टच करती है, तो उसके बाकी सारे फेजेस, कभी तो देवता फेज, कभी ये वाला, वो सारा निकलेगा ना। तो हम अपने उसको डिटैच करके ब्राह्मण फेज, ट्रू ब्राह्मण मतलब अपने कंप्लीट सत्य में आ जाना, ना कि मैं समय से परे हूँ। हाँ, मेरा कभी कोई जन्म, मैं यहाँ पे मेहमान हूँ, अदृश्य मेहमान हूँ, ना अभिनेता हूँ। अलग अलग रोल्स मुझे डिफाइन नहीं कर रहे हैं। तो चलिए अभी यहाँ से हम सारे क्वेश्चंस जो हैं चैट पर लेते हैं ग्रुप में। एंड थैंक यू सो मच। ठीक है, फिर हम अगले हफ्ते मिलते हैं। ओम शांति। थैंक यू।